मलिक साहब ने एक ख़त लिखा है होम ऑफिस को और ये मई के अंदर लिखा था और मई का जवाब उन्होंने फिर दिया है। ज़ाहिर है इसके अंदर वक़ार मलिक साहब एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी भी हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। उन्होंने जिस अंदाज़ के अंदर 1986 के कवानीन का हवाला देते हुए ये बात कही है कि बरतानिया ने जो ऑर्डिनेंस पास किया था कि बरतानवी सरज़मीन किसी भी शरअंगेज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसके जवाब में उन्होंने बड़ा वज़ाहत से मेरे ख़्याल में ये उनके होम ऑफ़िस यानी कि वज़ारत दाख़िला की जानिब से आया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरतानवी सरज़मीन के इस्तेमाल पर जो मामलात हैं, वो बरतानिया ने सख्ती से उनको कानूनी तौर पर कहा है कि जी हम ऐसा कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बरतानवी सरज़मीन के ऊपर शरअंगेज़ी का बायस बने या किसी भी मुल्क के हवाले से। बहरहाल वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को इजाज़त है कि वो बातचीत कर सकें। बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी के मुतल्लिक जो मेरे ख़्याल में हकूक़ हैं, वो बिल्कुल किसी के ऊपर सल्ब नहीं किए जाते, लेकिन उनकी एक कानूनी हद मुकर्रर है जो कि बड़ी वज़ाहत से बता दी गई है 1986 के ऑर्डिनेंस के अंदर, क्योंकि एहतजाज और तशद्दुद में फ़र्क होना चाहिए। हमने देखा कि किस तरीके से चंद यूट्यूबर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जालसाज़ी करते हैं, लोगों के ज़हनों को परागंदा करते हैं, नौजवान नस्ल को उकसाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान में घिराव और जलाओ की सियासत को उकसाते हैं। ऐसे तमाम अनासिर के ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल में अब ये वक्त है कि बरतानिया की हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को तो ज़रूर मुक़द्दम जाने, लेकिन आज़ादी इज़हार राय और तशद्दुद और नफ़रत और शरअंगेज़ी के अंदर मेरे ख़्याल में हदूद कायम होने का वक्त है।